नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे आप सब। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगस्त 2022 तक की सभी चर्चित महिलाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि उन्नति हुड्डा। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट उड़ीसा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला उन्नति हुड्डा बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि सुष्मिता सेन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि झूलन गोस्वामी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड्स क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एशले बार्टी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब एशले बार्टी ने जीता है और यह ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोटक प्राइवेट बैंक हुरून सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि फाल्गुनी नायर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला फाल्गुनी नायर बनी हैं। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ, यानी कि अनाहत सिंह। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट अनाहत सिंह बनी है और इनकी उम्र मात्र 14 वर्ष है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला कौन बनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, यानी कि वसीफा नजरीन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला वसीफा नजरीन बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है और इसके पहले यह झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, यानी कि गीता गोपीनाथ। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला गीता गोपीनाथ बनी है। यहाँ पर बात आई है IMF की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसमें सदस्य देश हैं 190 और IMF के वर्तमान अध्यक्ष हैं जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि तनुजा नेसारी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने तनुजा नेसारी को
आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि सिनी सदानंद शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब सिनी सदानंद शेट्टी ने जीता है। और सिनी सदानंद शेट्टी ये कर्नाटक की रहने वाली हैं और मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, यानी कि केंताजी ब्राउन जैक्सन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज केंताजी ब्राउन जैक्सन जी बनी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, यानी कि आरिफा जौहरी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से आरिफा जौहरी को सम्मानित किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं न कहीं एग्जाम में छपे हुए जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ, यानी कि माधवीपुरी बुच। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी है। यदि बात करें सेबी की, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में, इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस की नई महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, यानी कि एलिजाबेथ बोर्न। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न बनी हैं। यदि बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ की मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो और फ्रांस ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड, अभिलाषा बराक। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट अभिलाषा बराक बनी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि सिंधिया रोजेनविक। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सिंधिया रोजेनविक को सम्मानित किया गया है। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पियाली बसाक। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला पियाली बसाक बनी है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अन्ना कावले दुआ। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 अन्ना कावले दुआ ने जीता है और ये केन्या की रहने वाली हैं। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ, यानी कि रॉबर्टो मटसेला। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में यूरोपीय संघ संसद की नई अध्यक्ष रॉबर्टा मेटसेला बनी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, यानी कि नीना गुप्ता। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 से नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड, यानी कि एम्मा टेरहो। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष एम्मा टेरहो बनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
प्रतिष्ठित कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि अंजलि पांडे। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में प्रतिष्ठित कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 से अंजलि पांडे को सम्मानित किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को कहीं न कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि पूजा जातियान। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक पूजा जातियान बनी है। यदि बात करें वन अनुसंधान संस्थान की तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में और इसका मुख्यालय है देहरादून में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि मनीषा कपूर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ मनीषा कपूर बनी हैं। यदि बात करें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जिनका नाम है सुभाष कामठी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि शांति श्री धुलीपुड़ी। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी बनी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि जारा रदरफोर्ड। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट जारा रदरफोर्ड बनी है और अभी जो यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जारा रदरफोर्ड, इनकी उम्र मात्र 19 वर्ष है और ये दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? इसका सही आंसर है प्राजक्ता कोहली। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली बनी है। यदि बात करें यूएनडीपी की तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके वर्तमान अध्यक्ष है अचीम स्टेनर। इन सभी को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि नवदीप कौर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार नवदीप कौर ने जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि हरनाज संधू। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब हरनाज सिंधु ने जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि तस्मीन मीर। जी हाँ दोस्तों, 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी तस्मीन मीर बनी है। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि जहानवीर डांगेती। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जहानवीर डांगेती बनी है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि रुचिरा कंबोज। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की, तो यूएन की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस और यूएन में सदस्य देश हैं 193। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि रंजना प्रकाश देसाई। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई की नई अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। यहाँ पर बात आई है पीसीआई की, तो पीसीआई की फुल फॉर्म होती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। इन सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम की किस दिग्गज प्लेयर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि मिताली राज। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय महिला टीम की दिग्गज प्लेयर मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड यानी कि निधि छिब्बर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की नई अध्यक्ष निधि छिब्बर बनी है। यहाँ पर बात आई है सीबीएसई की, तो सीबीएसई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि करीन जीन पियरे। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव करीन जीन पियरे बनी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगस्त 2022 तक की चर्चित महिलाएं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योद्धा स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।